welcome in Cartoon World. Today's story is चुड़ैल के जादुई अंडे। बच्चों, आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, साथ ही में हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक पीलापुर नाम के गांव में पास ही में एक जंगल भी हुआ करता था। उस जंगल के अंदर एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी, जो हमेशा किसी न किसी को अपना शिकार बनाती। उसी चुड़ैल की एक पालतू मुर्गी भी थी। उसने उसे पर जादू किया और अपनी जान उस मुर्गी में बसा दी, जिस वजह से उस चुड़ैल को कोई नहीं मार पाता और वह अपनी मुर्गी के ध्यान में पहरा भी लगाती। एक बार जादू टूट गया और मुर्गी जंगल में टहलने लगी। मुर्गी जादुई थी और वह शक्ति से इधर उधर जा सकती थी, इसलिए वह पास ही के जंगल में जाकर एक रास्ते पर टहल रही थी। उस रास्ते पर काफी लोग आया जाया करते थे। एक साइकिल वाला अपने ही धुन में चले जा रहा था और वह नीचे नहीं देखता, जिसकी वजह से चुड़ैल की मुर्गी पर वह साइकिल चढ़ा देता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मुझसे इस मुर्गी की हत्या हो गई। मेरा ध्यान न जाने कहाँ था। न जाने ये किसकी मुर्गी होगी। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर इसका मालिक आ गया तो मुझे हर्जाना देना होगा और मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। इसके बाद वह व्यक्ति वहां से भाग जाता है। मुर्गी के मरते ही चुड़ैल, मेरी मुर्गी को किसने मारा? मेरी जान लेने वाले को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं लौट कर आऊंगी। गाँव वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच पाओगे? नहीं, इतना कहकर वह चुड़ैल भी मर जाती है। पर वह जादुई 3 अंडे बनाकर एक रास्ते में रख देती है। वह अंडे देखने में बहुत सुंदर थे, जिस वजह से वहां से राह से गुजरता एक व्यक्ति उन्हें देखकर रुक जाता है। अरे, यह तो मुर्गी के अंडे हैं, चलो इन्हें घर लेकर चलता हूँ। वह अपने घर आता है। अजी सुनिए, ये अंडे कहाँ से लाए हैं आप? हमारे आसपास तो कोई अंडे की शॉप नहीं है। भगवान, आज मैं आ रहा था तो जंगल में मुझे ये अंडे मिले। मैंने सोचा आज के खाने का इंतजाम हो गया है और मैं इनको घर पर ले आया। चलिए जी, आपने बहुत अच्छा किया। अब मैं इनको जल्द ही बनाकर लाती हूँ, क्योंकि आपको भी तो भूख लग रही होगी। हाँ भगवान, जल्दी जाओ। जैसे ही वह लेडीज उन अंडों की तरफ बढ़ी, अचानक से उनका साइज बढ़ गया। अजी अजी देखिए ना, ये क्या हो रहा है? ये छोटे छोटे अंडे इतने बड़े कैसे हो गए? तभी उनमें से चुड़ैलें बाहर आती है। हा 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 हा। ये अंडे हमारे ही थे। मैंने जादू से इनको अंडे में बनाया था और इसके बाद अब तुम नहीं बच पाओगे। इसके बाद वह तीनों चुड़ैल उन दोनों व्यक्तियों को खा जाती है और फिर नई जगह पर फिर से अंडे के रूप में बदल जाती है। कुछ समय बाद उस जगह पर एक दूसरा व्यक्ति आता है। वह भी पहले की तरह उन अंडों को घर ले जाता है। जिस तरह से उसकी वाइफ आई तो उन्होंने कहा, अजी ये अंडे आप लेकर आए हैं क्या? हाँ भगवान, इन्हें आज आप बना लो। ठीक है, मैं इनको बना लेती हूँ। जैसे ही वह भी अंडे को टच करती है, अंडे फिर साइज में बड़े हो जाते हैं, जिस वजह से दोनों पति पत्नी डर जाते हैं। उसमें से फिर से 3 डरावनी चुड़ैलें बाहर आती हैं, जिसको देखकर वह दोनों सदमे से वहीं पर गिर जाते हैं और गिरते ही सदमे के कारण उनकी मौत हो जाती है। हा 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 हा। ये तो बहुत डरपोक निकले। इन्होंने तो हमारा काम बिल्कुल आसान कर दिया। हमने सोचा पहले वालों की तरह हमें इन्हें अपने हाथों से मारने का मौका मिलेगा और इसके बाद हम इनको खा पाएंगे, पर कोई नहीं, हम इनको अब ऐसे ही खा लेते हैं।
अब पूरे गांव में दहशत बैठ चुकी थी, क्योंकि सभी को उन दो घर में होने वाली मौत का पता नहीं चला। सब बात कर रहे थे, आखिर गांव में हो क्या रहा है। गांव में जगह जगह पर डर का माहौल बन चुका था और सभी गांव वाले बिना काम के अपने बच्चों को और खुद बाहर नहीं आते। पूरे गांव के घर के दरवाजे बंद रहते, जिस वजह से अब उन चुड़ैल का कोई शिकार नहीं बन पाया। अरे, ये क्या हो रहा है? आजकल तो हमें कोई देखता ही नहीं है, जिस वजह से मेरी भूख बढ़ती जा रही है। मैं कैसे भूखी रह पाऊंगी? तुम सही कह रही हो, यही तो मेरा हाल है। मुझे खाने को कुछ दो। तुम तो हम में सबसे बड़ी हो, तुमने हमें बनाया है। तुम हमारे खाने का इंतज़ाम करो, वरना हम दोनों मिलकर तुम्हें ही खा जाएंगे। अरे, ये कैसी बात करती हो? मैं तुम में सबसे बड़ी चुड़ैल हूँ और तुम मुझे ही खाना चाहती हो। मैं तुम्हारे खाने का इंतज़ाम ज़रूर करूँगी। मेरे पास एक योजना है। कल हम तीनों अंडे के रूप में कुएं के पास चले जाएंगे और जैसे ही हमें वहाँ कोई टच करेगा, हम फिर से अपने असली रूप में आ जाएंगे और वहाँ पर सैकड़ों लोग होंगे जो हमारी भोजन का आहार बनेंगे। ये तो बहुत अच्छी योजना है। इसके बाद वह तीनों चुड़ैल एक कुएं के पास अंडे के रूप में बैठ जाती है। कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ महिलाएं आती हैं और कुछ पुरुष आते हैं। अरे, ये अंडे यहाँ पर किसने रख दिए? न जाने लोग भी कैसी कैसी हरकत करते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला और जैसे ही वह उन अंडों को देखता है, उनमें से 3 भयानक चुड़ैलें बाहर आती है। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? जिसका डर था वही हुआ। नहीं, हमें भाग जाना चाहिए, ये तो हमें खा जाएंगी। चारों तरफ हड़दंग मचने लगा और वह चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। हा 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 हा। अब हम आज़ाद हैं, अब हम किसी को नहीं बख्शने वाले हैं। तुम में से किसी ने ही हमारी मुर्गी को मारा था। हम तो शांति से जंगल में रह रहे थे, पर तुमने ही हमारी मुर्गी को मारकर आफत मोल ले ली। अब मरो। कुछ दिन ऐसे चला। फिर उस गांव में लोगों ने एक पंडित को बुलाया, जिसने उस अंडों पर कुछ जल छिड़का। नहीं, मुझे मत मारो, तुम ऐसा कर कर अपनी जान से खेल रही हो। दुष्ट राक्षसनी, तू इन इंसानों को खाकर क्या करना चाहती है? चली जा यहाँ से। और वह उस पर जल डालता रहता है, जिस वजह से उन सभी चुड़ैल का खात्मा वहीं पर हो जाता है और अब पूरा गांव खुशी खुशी रहने लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज को आपको ये हमारी चुड़ैल के अंडों की कहानी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही में अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।